हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ डायरी। दोस्तों, अपराध कभी भी समय और क्षेत्र देखकर नहीं होता है। हमें यह नहीं पता होता है कि हमारे साथ कब, कहाँ और कैसे कोई अपराध हो सकता है। जनरली आपने ये देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई विक्टिम एफआईआर लिखवाने जाता है तो पुलिस उससे यह कह देती है कि ये एरिया हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है या फिर हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो ऐसा कहकर टाल देती है। तो अगर ऐसे में आपको आपके राइट्स पता हो तो आप कहीं भी, कौन से भी थाने में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे ज़ीरो एफआईआर भी कहते हैं। मान लो कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में हैं या किसी दूसरी जगह के इलाके में हैं और आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो या किसी ने गोली चलाई हो या मारपीट की गई हो या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी इलाके में हैं, तो आप उस इलाके के थाने में अपना एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उसमें अपराध की संख्या नहीं डाली जाएगी, वो ज़ीरो एफआईआर के नाम से होगी। यहाँ पुलिस आपसे ये नहीं कह सकती कि ये हमारे कार्यक्षेत्र में एरिया नहीं आता है, हम इसे नहीं लिख सकते। ज़ीरो एफआईआर इसलिए बनाया गया कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और आपके साथ कोई क्राइम होता है तो आप नज़दीकी थाने में अपना एफआईआर दर्ज करा सके। दोस्तों, दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया इंसिडेंट के बाद उस समय के गवर्नमेंट जस्टिस वर्मा कमेटी को क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स करने के लिए सेटअप किया गया और होम मिनिस्ट्री ने 10 मई 2013 को सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें पुलिस को कहा गया कि अगर कोई सूचना देने वाला किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में सूचना देने आता है तो पुलिस को हर हाल में ज़ीरो एफआईआर लिखनी ही पड़ेगी, फिर चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो। ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कि किसी भी क्राइम में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर को सीरियल नंबर 0 से दर्ज किया जाता है जब तक कि आपके संबंधित पुलिस स्टेशन में उसे ट्रांसफर न किया जाए। एफआईआर दर्ज करने का प्रोसीजर सीआरपीसी के सेक्शन 154 में दिया गया है। तो अब बात करते हैं ज़ीरो एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है। तो ज़ीरो एफआईआर भी नॉर्मल एफआईआर की तरह दर्ज की जाती है। या तो इसे आप खुद लिख कर दे सकते हैं या पुलिस अधिकारी आपके कहने पर पूरी घटना लिखकर उस पे आपकी साइन ली जाती है। यहाँ पे आपको आपकी एफआईआर को खुद पढ़कर देखना चाहिए और फिर साइन देनी चाहिए। इसके बाद एक्शन लिया जाता है। ज़ीरो एफआईआर से जुड़ी कुछ बातें जिसका आपको ध्यान रखना होगा। नंबर 1, अगर आप घटना को ओरली बता रहे हैं तो पुलिस अधिकारी को उसे रिटन में कन्वर्ट करना होगा। नंबर 2, आप इसे पढ़कर देख सकते हैं, यह आपका अधिकार है कि दी गई जानकारी सही लिखी है या नहीं। नंबर 3, आपको अपनी एफआईआर वेरीफाई करने के बाद साइन करनी होगी। नंबर 4, एफआईआर की एक कॉपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए। नंबर 5, अगर घटना की जानकारी देने वाली कोई महिला है तो एक महिला पुलिस अधिकारी ही घटना को दर्ज करेगी। तो कैसी लगी ये जानकारी ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।